डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू. सो डबल एंडेड क्यू मीन्स कि इसमें दोनों साइड्स पे ऑपरेशन पॉसिबल है. सो इंसर्शन एंड डिलीशन is possible at both the ends. So your insertion and deletion is possible at both the ends. तो इसमें operations क्या हो जाएंगे मेरे पास, अब 4 हो जाएंगे. इसमें आपके पास insertion at end तो होगा ही, उसके साथ साथ insertion at beginning भी होगा. ठीक है. deletion from end तो होगा ही, मतलब from beginning तो होगा ही, उसके साथ साथ from end भी हो जाएगा. So deletion will also be performed from both sides and insertion will be done at both the sides. अब इसको हम जरा पहले लॉजिक वाइज देखते हैं, फिर प्रोग्राम में देखेंगे. तो लॉजिक कुछ ऐसा था कि हमने पहले क्या किया था, एक एरे को हमने एज्यूम किया था कि वो क्यू है, राइट. सो हमने एक एरे को एज्यूम कर लिया था कि वो एक क्यू है, और उस क्यू के अंदर फिर हम एलिमेंट्स को होल्ड करवा रहे थे. We were maintaining the positions with the help of two variables, front and rear. तो जो भी आपकी पोजीशंस थी, जहां पर भी एलिमेंट स्टोर हो रहे थे, उसको मेंटेन किया जा रहा था दो वेरिएबल से, फ्रंट और रेयर से. जहां पर आपका फ्रंट इनिशियली -1 था, रेयर भी इनिशियली -1 था. तो जब पहली वैल्यू इंसर्ट होती है तो वो यहाँ आ जाती है 0 पोजीशन पर. जब अगली वैल्यू इंसर्ट होती है तो फ्रंट वहीं रहता है, रेयर आगे बढ़ जाता है. फिर आपके पास अगली वैल्यू इंसर्ट हुई तो रेयर 2 हो जाएगा, फिर से वैल्यू इंसर्ट हुई तो रेयर 3 हो जाएगा, फिर से इंसर्ट हुई तो 4 हो जाएगा. नाउ इफ यू डिलीट, अगर ये डिलीट होता है तो फ्रंट 0 से इंक्रीज होके 1 हो जाएगा. अगर ये डिलीट होता है तो ये 1 से 2 हो जाएगा. सो ये अभी इंसर्शन एट एंड हमने किया, डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग किया. ये तो वही ऑपरेशंस हैं जो नॉर्मल क्यू पे होते हैं. नाउ अगर मैं यहाँ पर करती हूँ इंसर्शन एट बिगिनिंग, अगर आप बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हो तो फ्रंट कितना है 2, तो जो अब एलिमेंट इंसर्ट होगा वो इससे एक पहले होना चाहिए, तो वो एलिमेंट यहाँ पर आना चाहिए. सो इसको माइनस कर देंगे. सो अगर मुझे इंसर्शन एट बिगिनिंग करना है, सो इफ आई हैव टू परफॉर्म इंसर्शन एट बिगिनिंग, तो जो मेरा फ्रंट है वो एक पीछे आ जाना चाहिए. सो इंसर्शन एट बिगिनिंग करने के लिए फ्रंट शुड बी 1 पोजीशन बिहाइंड. सो फ्रंट जो है वो एक पोजीशन पीछे आ जाएगा आपका. तो 2 पे था, 1 पे हो जाएगा. अब एक और एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हो फ्रंट पे, तो वो 0 हो जाएगा और इस जगह पर 50 आ जाएगा, पिछली वाली वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी. अब मैं फ्रंट पे इंसर्ट करना चाहती हूँ पर फ्रंट तो 0 है. तो हमने क्या किया हुआ है, हमने इस एरे को सर्कुलर एज्यूम किया था, इफ यू रिमेम्बर. तो अगर 9 के बाद 0 आता है तो 0 से पहले 9 भी तो आएगा. यही था ना कि अगर रेयर 9 पे है तो घूम के 0 पे चला जाए. तो अगर 9 से हम 0 पे आ सकते हैं तो 0 से हम 9 पे भी जा सकते हैं. तो फ्रंट अगर 0 है और हम बिगिनिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और आपका ये 0 से चेंज होकर 9 हो जाएगा. तो जैसे उसमें हम कंडीशन लगा रहे थे कि अगर फ्रंट 9 है, सॉरी अगर रेयर 9 है तो उसे 0 कर दो, अदरवाइज आप रेयर प्लस प्लस कर दो. यहाँ पर कंडीशन उल्टी हो जाएगी कि अगर फ्रंट 0 है तो उसे मैक्स -1 कर दो, अदरवाइज फ्रंट माइनस माइनस कर दो. सिमिलर वे रेयर के साथ होगा. जब आप डिलीट करोगे एंड से तो आप 4 की जगह 3 पे आ जाओगे, तो रेयर माइनस माइनस होना चाहिए इस केस में. सो व्हेनेवर वी डिलीट, रेयर पीछे 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 आता रहेगा. और अगर रेयर 0 पे है और पीछे एलिमेंट्स हैं तो वो भी 0 के 9 पर जाना चाहिए. समझ पा रहे हो लॉजिक? अब इसको मैं अगर लिख के दिखाऊं आपको प्रॉपर कि हमने जैसे लिखा था एल्गोरिथम के केस में, सो अगर मैं एल्गोरिथम लिखती हूँ, क्या है, ऐड एट बिगिनिंग. एंड तो करते ही हैं, ऐड एट बिगिनिंग करना है आपको क्यू में. आपके पास एक फ्रंट है, आपके पास एक रेयर है और आपके पास वैल्यू है जो आप इंसर्ट कराना चाहते हैं. तो सबसे पहली चीज तो हम ये चेक करेंगे कि भैया अगर तो फ्रंट -1 है, मतलब कुछ है ही नहीं हमारे पास, क्यू खाली है, तो फ्रंट को भी 0 कीजिए और रेयर को भी 0 कीजिए और क्यू में 0 पोजीशन पर अपनी वैल्यू डाल दीजिए.
अदरवाइज एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि फ्रंट जो है वो 0 पे हो एंड रेयर जो है वो मैक्स -1 पे हो। इसका मतलब है कि क्यू फुल है, या फिर आपका जो फ्रंट है वो सर्कुलर ऑर्डर में घूम के फुल हो रहा है, तो उसका मतलब है जो फ्रंट है वो रेयर +1 है, कि फ्रंट रेयर से बिल्कुल एक पोजीशन आगे है। सो फ्रंट इज इक्वल टू रेयर +1। अगर ऐसा है तो हमारे पास ओवरफ्लो सिचुएशन है, हम इंसर्ट कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा भी नहीं है, मतलब जगह तो है भाई अब इंसर्ट करने के लिए, जगह तो है, हम कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, फ्रंट में। तो अगर तो फ्रंट मेरा ऑलरेडी 0 है तो जगह तो है, लेकिन मतलब पीछे है। अब पीछे है तो फ्रंट को मैं मैक्स -1 पे ले जाऊंगी। एल्स फ्रंट जहां कहीं पे भी था उसमें से फ्रंट -1 कर दूंगी। सो आई विल डू दैट, और उसके बाद जो भी न्यू वैल्यू फ्रंट की डिसाइड हुई है, वट एवर न्यू वैल्यू इज डिसाइडेड फॉर फ्रंट, उसमें आप क्यू में फ्रंट पोजिशन पर अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर दोगे, एंड देन यू हैव एंड इफ। सो दिस इज योर एड एट बिगिनिंग, कि अगर फ्रंट -1 है तो फ्रंट और रेयर को 0 करो, 0 पोजिशन पे वैल्यू इंसर्ट कर दो, एंड द टास्क इज डन, ओवर। अगर फ्रंट आपका 0 है, रेयर मैक्स -1 है, या फिर फ्रंट रेयर +1 है, मतलब फुल है, वी कैन नॉट इंसर्ट एनी मोर एलिमेंट। ठीक है, एल्स आपके पास जगह है, अगर आप 0 पे हो तो मैक्स -1 पे चले जाओगे सर्कुलर ऑर्डर में, और अगर आप नहीं हो 0 पे तो फ्रंट जहां कहीं पे भी था उससे एक पीछे आ जाएगा और वहां पर वैल्यू इंसर्ट कर देगा। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड एड एट बिगिनिंग। इज दैट क्लियर टू एवरी? इज दैट क्लियर? बन जाएगा ये? You want to try deletion from end yourself or you want me to tell? Deletion from end आप खुद से try करोगे? You will try yourself deletion from end? डिलीशन फ्रॉम एंड में क्या होगा, आपको देखना है कि भाई अगर फ्रंट -1 है फिर तो क्यू ही खाली है, इट इज एम्प्टी, वी कैन नॉट डिलीट एनीथिंग, है ना। सो इफ फ्रंट इज -1 सो वी कैन से क्यू इज एम्प्टी। अगर आपका फ्रंट और रेयर दोनों सेम है, मतलब आखिरी एलिमेंट है जो डिलीट होना है, तो उसको डिलीट करने के बाद फ्रंट और रेयर दोनों में ही -1 हो जाना चाहिए। अदरवाइज सेम सिचुएशन आ जाएगी रेयर की, कि अगर रेयर 0 पे है तो रेयर को मैक्स -1 पे ले जाओ, अदरवाइज रेयर जहां कहीं पे भी था उसमें से एक -1 कर देंगे। तो ये आप कोड करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू राइट द कोड फॉर डिलीशन फ्रॉम एंड एंड यू हैव टू सेंड मी द कोड, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेज दो, ऐप में भेज दो, जहां भेजना है, यू कैन सेंड मी आफ्टर द क्लास, नॉट राइट नाउ। सो सेंड मी द कोड फॉर डिलीशन फ्रॉम एंड, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका डबल एंडेड क्यू। बस इन्हीं फंक्शंस को हम अपने पिछली बार वाले प्रोग्राम में ऐड कर देंगे तो हमारी डबल एंडेड क्यू बन जाएगी। अब आती है बात प्रायोरिटी क्यू की, ठीक है। अब अगर हम प्रायोरिटी क्यू को डिस्कस करते हैं तो प्रायोरिटी क्यू में देखो डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग ही होगा, एक्चुअली में तो वो सिर्फ क्यू ही है, तो डिलीशन तो बिगिनिंग से ही होगा। लेकिन ये जो एरे है इसमें इंसर्शन करनी है आपको एज पर द प्रायोरिटी। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये एक तरह से वो प्रोग्राम बन जाता है जिसमें हम कहते हैं कि इंसर्ट द एलिमेंट इन एन एरे इन सच अ वे दैट द एरे इज ऑलवेज इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो आपको एरे में एलिमेंट्स इंसर्ट ही इस तरीके से कराने हैं कि वो एरे हमेशा ही सॉर्टेड रहे, ठीक है। तो हमें उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली इंसर्ट करना है, मतलब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली वो एरे हमेशा मेरा सॉर्टेड ही रहना चाहिए, फाइन। सो हमेशा ही आपका एरे सॉर्टेड रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट आएगा, हम देखेंगे कि फ्रंट खाली है, कुछ भी नहीं है, -1 है, तो जो भी एलिमेंट आया आप यहाँ इंसर्ट करा दीजिए। मान लीजिए इसकी प्रायोरिटी 20 है तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और एलिमेंट आता है। अब एलिमेंट आता है आपके पास 25, वो इससे बड़ा है। सो रेयर वाली पोजीशन से अगर तो बड़ा है तो हम एड एट एंड कर देंगे, पीछे ऐड कर देंगे। अगर आपका एलिमेंट फ्रंट वाली पोजीशन से छोटा है
है ना। अगर फ्रंट वाली पोजीशन से छोटा है तो आप ऐड एट बिगनिंग कर देंगे, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। सो इफ इट इज लेस देन क्यू फ्रंट तो उसको आगे ऐड कर दो, फ्रंट चेंज हो जाएगा। इफ इट इज ग्रेटर देन क्यू रेयर तो उसको पीछे ऐड कर दो और रेयर चेंज हो जाएगा। बट अगर वो कहीं बीच में है तो ना चाहते हुए भी आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। एंड शिफ्टिंग इतनी इजी नहीं होती है अगर मैं इसको सर्कुलर फॉर्म में ट्रीट कर रही हूँ। सो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम सर्कुलर फॉर्म में ट्रीट ही नहीं करते। अगर आपको प्रायोरिटी क्यू बनानी है तो या तो आप लीनियर एरे से बनाओगे या फिर आप उसे लिंक लिस्ट, क्योंकि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करने लगी सर्कुलर एरे में तो मेरे को बहुत सारी शिफ्टिंग दो दो तरफ लूप लगाना पड़ेगा, बहुत हौच पौच हो जाएगी। सो दैट वुड बी अ वेरी बैड प्रोग्रामिंग टेक्निक। सो प्रायोरिटी क्यू अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे शिफ्टिंग के थ्रू ही अगर करना है तो मैं एरे को लीनियर ऑर्डर में लेकर ही करूंगी। इधर यू हैव दैट ऑप्शन, या फिर आप लिंक लिस्ट की हेल्प से कर सकते हो। तो लिंक लिस्ट ऑब्वियसली ज्यादा इजी पड़ता है, उसमें इंसर्शन डिलीशन में आपको शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती। सो वहां पर इंसर्शन ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू इंसर्टिंग इन दी एरे। तो हम यहाँ पे जो अभी प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसमें फ्रंट हमेशा हमारा 0 ही रहने वाला है वंस यू हैव सम वैल्यू इन इट, ठीक है। और जब भी डिलीट करेंगे तो वी आर गोइंग टू शिफ्ट द एलिमेंट्स टुवर्ड्स द फर्स्ट पोजीशन। तो अब इसका कोड देखें कैसा होगा। सो आपके पास फ्रंट जो है वो 0 है, मतलब -1 है इनिशियली। सो जब आपको इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करानी है तो आपने क्या बनाया, एनक्यू। एनक्यू में मेरे पास क्यू रिसीव हो रही है, फ्रंट रिसीव हो रहा है, रेयर रिसीव हो रहा है, वैल्यू रिसीव हो रही है, ठीक है जी। आप चेक करते हो कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर फ्रंट -1 है तो फ्रंट को भी 0 कर दो, रेयर को भी 0 कर दो और क्यू में 0 पोजीशन पर वैल्यू पुट कर दो। ये तो वो केस हो गया जब हमारे पास बिल्कुल ही खाली था। एल्स इफ, अब सिंस ये सर्कुलर नहीं है तो मैं चेक कर सकती हूँ कि अगर रेयर मैक्स -1 के इक्वल है, आई नो कि फ्रंट 0 पे होगा और रेयर अगर मैक्स -1 के इक्वल है, दैट मीन्स क्यू इज फुल। सो हम और इंसर्ट नहीं कर सकते। दिस इज एन ओवरफ्लो सिचुएशन, हम इसमें और इंसर्शन नहीं कर सकते। एल्स इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्स -1 देन प्रिंट ओवरफ्लो क्यू इज फुल। अब ये केस भी नहीं है, तो अब हमें देखना है कि हम इंसर्ट कहाँ करेंगे। सो हम यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं भाई, एल्स इफ जो वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर तो वो है ग्रेटर देन क्यू रेयर, अगर वो आखिरी एलिमेंट से बड़ी है, तो जो क्यू में रेयर पोजीशन पे वैल्यू है वो उससे बड़ी है, तो आप रेयर को रेयर +1 करो और जो भी पोजीशन बनती है उस पे वैल्यू को इंसर्ट कर दो। मतलब अगर मेरा रेयर अभी 2 था और जो वैल्यू है वो उस पे पड़ी हुई वैल्यू से ज्यादा है तो उसके पीछे ही ऐड होगी ना 3 पे, तो रेयर रेयर +1 होगा और वहां पर वैल्यू ऐड हो जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं है तो अब मुझे उसकी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी कि वो इंसर्ट कहाँ हो, ठीक है। तो वो इंसर्ट कहाँ हो, उसमें हमने इंसर्शन सॉर्ट वाला जो लॉजिक है वो लग सकता है। आप एलिमेंट को तब तक शिफ्ट करते जाओगे राइट हैंड साइड पे जब तक आपको उससे बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। जैसे कि पहली बार मान लो आपके पास 20 आया, 20 इंसर्ट हो गया, ठीक है। फ्रंट क्या है, 0 है, रेयर भी 0 है। अगली बार 25 आया, इंसर्ट हो गया, ठीक है। फिर मान लो 40 आया, इंसर्ट हो गया। तो अभी मेरे पास रेयर 2 है, 0 1 2। अब आया 22 इंसर्ट होने के लिए, मैंने देखा कि क्या 22 40 से बड़ा है, नहीं। तो अब मैं देखूंगी कि क्या 22 25 से बड़ा है, नहीं। क्या 22 20 से बड़ा है, हाँ। सो दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू इंसर्ट द वैल्यू। सो ये वो जगह है जहां पर आप इसको इंसर्ट करने वाले हो। तो हम तब तक देखते रहेंगे जब तक हमें उस जगह पे नहीं पहुंच जाते जहां पर वो बड़ा है, और अगर वो कभी भी नहीं पहुंचता है तो ये सारे एलिमेंट्स एक एक करके आगे शिफ्ट हो ही जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लूप लगाएंगे, वाइल। वाइल वैल्यू जो हमें इंसर्ट करनी है, वाइल वैल्यू इज लेस देन क्यू। आप कोई भी एक इंडेक्स ले लो, आई ले लो, जिसमें आपने रेयर को पुट कर दिया फॉर द टाइम बिंग। सो रेयर में जो भी पोजीशन है वो आई में पुट कर दी। वाइल वैल्यू इज लेस देन क्यू आई एंड
अब एंड आप चाहे सूडो कोड में ऐसे लिखो या ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये जो आई है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब तक ऐसा है तब तक आपको क्या करना है, क्यू आई पे क्यू आई -1 को शिफ्ट करा देना है और आई को i-1 कर देना है। सो ये लूप अब मेरा कब तक चलेगा, देखो ये लूप मेरा चलता जाएगा जब तक मुझे वो पोजीशन ना मिल जाए। जैसे इस केस में अब मैं बता देती हूँ उसमें पूरा होगा क्या। फिर जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो क्यू i+1 पे हम रेयर को पुट कर देंगे और फिर जो रेयर को नहीं, वैल्यू को पुट कर देंगे और आखिरकार रेयर ने इंक्रीज तो होना ही है क्योंकि एलिमेंट ऐड हुआ है। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो इसमें सबसे पहले जब 20 आया तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, फिर 25 आया तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई और 40 पे भी यही वाली ट्रू हुई। अब जब आपके पास 22 आया है, 22 ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आई में क्या आ गया 2, आई में 2 है, उसने चेक किया वैल्यू विच इज 22 इज लेस देन Q2। क्या आपका जो 22 है वो लेस देन 40 है? हाँ है। एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? हाँ है। सो देन क्या करना है हमें, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू आई -1। इसकी जगह पे मुझे करना चाहिए था क्यू आई +1 इज इक्वल टू क्यू आई, ये नहीं होना चाहिए था। इट शुड बी क्यू आई +1 इज इक्वल टू क्यू आई, मतलब 3 पोजिशन पर 40 शिफ्ट हो जाए। फिर अब आपका आई जो है वो डिक्रीज होकर 1 हो गया। अब 22 लेस देन 25 है? हाँ 22 लेस देन 25 है। एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? हाँ। तो ये जो 25 है ये इसकी जगह पर शिफ्ट हो गया और आई अब डिक्रीज होकर 0 हो गया। अब हमने चेक किया कि क्या 22 क्यू आई 20 से छोटा है? नहीं है। नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब एंड लगा है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। सो दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर आ गए। जब हम बाहर आए तो आपका आई जो है वो 0 था, तो क्यू आई +1 मतलब Q1 पे मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। सो आई पुट 22 है और जो रेयर है आपका वो 2 की जगह पर अब 3 हो गया। सो यही तो चाहिए था, 20, 22, 25, 40 and the rare changes to 3. So we got the right position जहां पर उसे इंसर्ट होना चाहिए था। तो हमने इस लूप की हेल्प से उसको एलिमेंट्स को शिफ्ट करते गए पीछे को, तब तक जब तक हमें नए एलिमेंट की सही पोजीशन ना मिल जाए। जब हमें उसकी सही पोजीशन मिल गई तो हमने वहां पर उसको इंसर्ट करा दिया। गेटिंग इट? क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया मैं इसमें क्या कर रही हूँ? दीपक, मयंक, इज इट क्लियर टू यू? अब इसका जो DQ होगा, इसका जो DQ होगा उसमें आपको शिफ्टिंग करानी है। सो क्यू है आपके पास, फ्रंट है, रेयर है। इसमें फ्रंट हमेशा 0 ही रहेगा, तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी कि अगर तो आपका फ्रंट -1 है, कुछ है ही नहीं, तो वी विल प्रिंट अंडरफ्लो कि भाई आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी है। ठीक है। एल्स सिर्फ अगर आपका फ्रंट और रेयर सेम है, मतलब दोनों ही इन अ केस 0 है, सो इन अ वे आई एम चेकिंग कि बोथ आर 0। सो फ्रंट भी 0 है और रेयर भी 0 है, दोनों ही 0 है। तो इन दैट केस क्या होगा कि आखिरी एलिमेंट है तो आखिरी एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, उसके बाद आपको फ्रंट को भी -1 कर देना है और रेयर को भी -1 कर देना है। सो फ्रंट और रेयर दोनों ही -1 हो जाएंगे। Else I have to shift now. That means I have to delete the first element. फर्स्ट एलिमेंट आप डिलीट करा रहे हो तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम यहाँ पर लूप लगाएंगे like for
आई, ये सूडो कोड है, एक्चुअल कोड नहीं है, ठीक है। याद रखना जो मैं लिख रही हूँ ये सी और सी प्लस प्लस का कोड नहीं है, ये सूडो कोड है, ये किसी भी लैंग्वेज के स्पेसिफिक नहीं है, ये सिर्फ आपके मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सो आई जो है वो 0 से शुरू होगा फॉर आई 0 टू रेयर, तो 0 टू रेयर जाएगा और हम करेंगे क्या, क्यू आई पे क्यू आई प्लस 1 को शिफ्ट कराते जाएंगे। Q0 पे Q1 शिफ्ट हो जाएगा, Q1 पे Q2 शिफ्ट हो जाएगा, Q2 पे Q3 शिफ्ट हो जाएगा, और जब लूप से बाहर आ जाएंगे तो रेयर को रेयर -1 कर देंगे, क्योंकि आपके पास अगर रेयर पहले 4 था, अब जब हम डिलीट करेंगे तो डिलीशन तो बिगनिंग से होगा, लेकिन जो 1 पे था वो 0 पे शिफ्ट हो जाएगा, जो 2 पे था वो 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फ्रंट तो चेंज नहीं हुआ ना, फ्रंट तो अभी भी 0 ही रहेगा, तो इसलिए पीछे से एक एलिमेंट कम हो जाएगा। तो रेयर जो है आपका, जो पहले 4 पे था वो 3 पे आ गया होगा, जो 3 पे था वो 2 पे आ गया होगा। सो दैट इज हाउ योर डिलीशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड। क्योंकि क्यू है ना कशिश, क्यू में डिलीशन कहां से होता है, वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ क्यू, so a queue will always have deletion through from beginning. So deletion आप कहां से करना चाहते हो, beginning of the queue से। So beginning of the queue से करेंगे तो हमें फ्रंट से ही डिलीट करना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्यू है, इसलिए जो इंसर्शन है वो प्रायोरिटी के बेसिस पे हो रही है। सो इंसर्शन इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, लेकिन डिलीशन तो क्यू में हमेशा फ्रंट से ही होती है, एंड दैट्स व्हाई वी विल हैव डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट। और वो जो टॉप वाली चीज आप कह रहे थे, वो आप ये कह रहे थे कि आप फ्रंट को और रेयर को यहाँ पे ले लो ग्लोबल, दिस इज व्हाट यू वर सेइंग, राइट। तो ऐसे तो आप क्यू को भी ग्लोबल ले सकते हो, जब आप फ्रंट और रेयर को ग्लोबल ले रहे हो तो आपकी जो क्यू है उसको भी आप ग्लोबल ही ले लो, फिर आपको फंक्शंस में कुछ पास ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट उसमें आपके पास सिर्फ एक ही क्यू हो पाएगी, वी कैन नॉट हैव मोर देन 1 क्यूज। सो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप जो एन क्यू बनाओगे उसमें सिर्फ आपको वैल्यू रिसीव करनी होगी, ठीक है। और जब आप डी क्यू बनाओगे उसमें आपको कुछ भी रिसीव नहीं करना है, क्योंकि वो तो ग्लोबल है, वैसे यूज हो जाएंगे। सिमिलर वे डिस्प्ले में भी अगर आप एज आर्ग्यूमेंट्स लोगे तो फिर आपको बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा फ्रंट और रेयर को। अगर आपने ग्लोबल ले लिया तो वो डायरेक्टली असेस हो सकते हैं, तो हमें उनको फंक्शंस के बीच में पास नहीं करवाना पड़ता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू -1, तो फ्रंट और रेयर आपके इनिशियली -1 हो गए। बाकी आप यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो उसका आप कोड यहाँ पे लिखोगे कि आपको क्या क्या कराना है। इफ यू आर मेकिंग अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यू कैन मेक दैट और whatever you want. So अगर मैं मेन्यू ड्रिवन बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे ले दूंगी उसको press 1 to add a value और add priority value, so add priority value and then ऐसे ही हम क्या करेंगे, add priority value के बाद आपके पास आ जाएगा printf press 2 to delete, printf press 3 to display, press 4 to exit एंड उसको आप स्कैन करा लोगे किसी भी वेरिएबल में, enter your choice and we input that. So press 1, add priority value, delete, display, exit, enter your choice. अब मैंने यहाँ switch ch लगाया, इसके अंदर आ गया case 1
enter a number and then we call NQ, और इसमें सिर्फ नंबर पास करेंगे क्योंकि बाकी तो सब ग्लोबल ही है। फिर आपके पास आ गया case 2. Case 2 is just called DQ and we have break. Then you have case 3. NQ हो गया, DQ हो गया और case 3 जो है आपका वो डिस्प्ले हो गया। That's it. while हमने ऊपर लगाया हुआ है। यहाँ पर अब हमें स्विच के बाहर एक और चीज चेक करनी पड़ेगी कि अगर आपका CH4 है तो लूप को भी ब्रेक कर दिया जाए। सो स्विच तो ब्रेक हो ही रहा है बट वी हैव टू ब्रेक द लूप। बाकी अब ये फंक्शंस तो यहाँ बनेंगे अभी। void NQ कुछ भी रिसीव नहीं करना सिवाय वैल्यू के, और यहाँ पर अब आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप चेक करोगे कि अगर तो फ्रंट -1 है। सो लेट मी चेक, हमने ऊपर -1 लिया है। सो फ्रंट, यस फ्रंट -1 है, यहाँ पर इंट नहीं लिखा है, ठीक है। सो फ्रंट अगर मेरा -1 है दैट मीन्स आपके पास क्यू बिल्कुल खाली है। तो फ्रंट और रेयर दोनों को 0 करेंगे और क्यू में 0 पोजीशन पर वैल्यू को पुट कर देंगे। एल्स इफ वी कैन चेक कि अगर रेयर मैक्स -1 के इक्वल है, सो दैट मीन्स इट इज ओवरफ्लो सिचुएशन, क्यू इज फुल। एल्स ऐसा नहीं है तो आपको लूप लगाना पड़ेगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा ये तो इंसर्शन वाला है ना, तो इंसर्शन वाले में तो बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा हमें। सो इंसर्शन वाले में हम आई को ले लेंगे रेयर, आई को रेयर ले लेंगे। आई हमारे पास पहले से तो है नहीं, तो हम इंट आई इज इक्वल टू रेयर लेंगे। फिर जो मैंने वहाँ पे लूप लगाया था वैसे वाला लूप लगाएंगे कि वाइल जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है वो छोटी है क्यू आई से, एंड आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमें क्या करना है, अगर छोटी है तो क्यू आई +1 पे क्यू आई को शिफ्ट कर देना है और आई को आई -1 कर देना है। लूप से बाहर आने के बाद जो भी आई की वैल्यू है उस पे हमें न्यू वैल्यू को इंसर्ट करना है। और जो रेयर है, मैंने जब एल्गो लिखा था तो उसमें मैंने एक कंडीशन और लगाई थी कि अगर हमारी वैल्यू लास्ट पोजीशन से बड़ी है, पर वो काम इसी लूप से ही हो जाएगा तो आपको वो एक्स्ट्रा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर ऐसा है तो i+1 पे वैल्यू पुट करो और रेयर को रेयर +1 कर दो और फिर जो भी हमारे पास वैल्यू है वो इंसर्ट हो चुकी है। सो दिस इज योर NQ। देन वी हैव DQ। DQ में कुछ रिसीव तो करना नहीं है, सो पहले चेक कर लेंगे कि अगर तो फ्रंट -1 है मतलब क्यू आपकी एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं मेरे पास। सो दिस इज अंडरफ्लो सिचुएशन, क्यू इज एम्प्टी। एल्स, अब एल्स का मतलब इतना तो पक्का है कि भाई एलिमेंट तो है जो हम डिलीट कर रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू प्रिंट दैट एलिमेंट, सो डिलीटेड एलिमेंट इज %d q फ्रंट। सो ये आप प्रिंट तो करा ही रहे हो। अब आप यहाँ पर कंडीशंस देख लोगे कि अगर तो फ्रंट और रेयर सेम है मतलब इट्स द ओनली एलिमेंट लेफ्ट। सो ओनली एलिमेंट लेफ्ट है तो उसके डिलीट होने के बाद फ्रंट और रेयर दोनों में ही -1 चला जाए। एल्स आपको शिफ्टिंग करानी पड़ेगी, तो हम फिर यहाँ पर एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रेयर, i++। इसमें क्या होगा, क्यू आई पे क्यू आई +1 वाला एलिमेंट शिफ्ट होता जाएगा और लूप से बाहर आकर आपका जो रेयर है वो एक आप कम कर दोगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। सो ये कोड तो हमें लिखना पड़ेगा। एंड देन वी हैव फाइनली आवर डिस्प्ले। तो इसमें आप प्रिंट कर सकते हो
Q is, ठीक है, एंड अगर तो मेरे पास फ्रंट -1 है, so I'm going to print Q is empty. Else अगर नहीं है तो for int I is equal to 0, I less than equal to var I plus plus printf %d qi. So that's your display. Now we can execute this. मैं इस कोड को कॉपी कर लेती हूँ और let's execute it. So if we click on run, अभी तो कुछ एरर आया है, अच्छा Q स्मॉल में लिख दिया, Q हमारा कैपिटल है, अगर कहीं पे Q स्मॉल लिखा गया है तो ऑब्वियसली एरर देगा क्योंकि Q को हमने ऊपर कैपिटल डिफाइन किया है. So it has to be used as capital Q. यहाँ पर Q मैंने कैपिटल ही लिखा है, यहाँ पर डिस्प्ले में भी कैपिटल लिखा है, ठीक है. सो Ctrl A Ctrl C रन. आ गया, अभी ऐड किया नंबर, ऐड किया 12, फिर से आ गया, ऐड किया नंबर, एंटर किया मैंने 23. लेट्स डिस्प्ले इट वंस, देखते हैं क्या आता है. सो Q इज 1223. मैंने फिर से ऑप्शन 1 प्रेस की एंड दिस टाइम आई एंटर 20. अब अगर मैं 3 करती हूँ सो हो गया ऐड सही जगह पे. मैंने फिर से 1 ऐड किया, दिस टाइम आई एंटर 30. इफ आई प्रेस 3 यू कैन सी 30 अपनी जगह पे आ गया, ठीक है. तो ऐसे आप जब भी इंसर्ट करोगे इंसर्ट होता जाएगा. आप डिलीट करोगे तो आगे से डिलीट हो जाएगा. 12 डिलीट हो गया, मैं डिस्प्ले कराऊंगी तो वो मुझे 12 को हटा के बाकी के एलिमेंट्स को दिखा देगा. सो दैट इज हाउ योर डिलीटेड एलिमेंट इज डिस्प्लेड. सो दिस तरह से हम प्रायोरिटी क्यू को डिफाइन कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा कि प्रायोरिटी क्यू कैसे काम करती है. तो इसमें इंसर्शन जो है वो प्रायोरिटी की हेल्प से हो रही है, लेकिन जो डिलीशन है वो हमारी नॉर्मल वैसे ही होगी जैसे हम क्यू में करते हैं. दैट इज फर्स्ट एलिमेंट of the queue will be deleted. I've sent the code in